एक तरफ योगी सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी की मित्र पुलिस ही बच्चों के साथ अपराधों में खुद ही अपराधियों की हमसफर हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है, जहां एक 15 साल की नाबालिग लड़की से घर में घुसकर रेप की कोशिश की गई। बदमाश ने लड़की के कपड़े फाड़े और उसे शराब से नहलाया। इतना ही नहीं, बदमाश ने लड़की के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। हद तो तब हो गई जब लड़की अपने बूढ़े नाना नानी के साथ इस मामले की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंची, तो उल्टे थानेदार से लेकर चौकी इंचार्ज तक बच्ची से अभद्रता से पेश आए। नाबालिग लड़की पिछले 50 दिनों से बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जब एक बार फिर नाबालिग थाने पहुंची तो चौकी इंचार्ज ने लड़की से असभ्य की बातें की, जिसे सुनकर ही शर्म आ जाए। चौकी इंचार्ज ने लड़की से कहा कि तू जब भी यहाँ एप्लीकेशन लेकर आती है तो तेरे साथ रेप ही होता है। इतना ही नहीं, थानेदार ने लड़की को धमकी दी और कहा कि तू कितनी सुंदर है, चल बैठ मेरी जीप में, तुझे पूरा कानपुर घुमाता हूँ, देखता हूँ तेरी मर्जी के बगैर कौन तुझे छेड़ता है और कौन तेरे साथ रेप करने की कोशिश करता है। 2.5 महीने पहले मेरे घर पे दुकान है छोटी सी परचून की, तो हम वहीं पे बैठे हुए थे और वो जो लड़का है सनी भारद्वाज, वो आया और पीछे से मेरे बाल घसीटते हुए मुझे रोड पे लेके गया चौराहे पे। उसने वहाँ पे मारा और जब मैं अपने आप को बचाने के लिए भागी तो मैं घर की वो चौखट से टकरा के फर्श पे लेट गई, तो उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझ पे दारू डाल दी और बोलता है अगर तुम सीधी तरह नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ रेप करूँगा। फिर जब मैं एसओ के पास आई तो एसओ ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी, बार बार थाने भेज दे रहे थे। जब थाने में गई तो कौशल दीक्षित ने इतनी बड़ी बात मुझसे बोली कि चल तू मेरी जीप में बैठ, तू कितनी सुंदर है जो तुझे सब छेड़ते रहते हैं। फिर बहुत कहने सुनने पे चौकी इंचार्ज घर गया। चौकी इंचार्ज ने मेरे घर ही पे सारी बातें बोल के आया, गाली दे के आया। मेरे विकलांग नाना है, उनको बोलता है कि तू लंगड़ा है, ये वो दुनिया भर की बातें कि नहीं लिखेंगे रिपोर्ट कोड। उसने इतनी बदतमीजी से बात की, किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। 2.5 महीने से हम दौड़ रहे हैं। 2 दिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले फिर सर के पास आए थे, सर ने कहा जाओ हम देख लेंगे। फिर गए तो ये जो अभी नए आए हैं उन्होंने बोला जरा ये चुन्नी कोरोना चले इसलिए मैंने मुंह बांधा हुआ था। उन्होंने बोला दुपट्टा हटा के दिखाओ, तुम इतनी सुंदर हो, जो सब तुम्हें छेड़ रहे हैं। ये बात किसने? बता दें कि नाबालिग लड़की की माँ बाप बचपन में ही अलग हो गए थे। तब से वो काकादेव के अंबिकापुरम इलाके में अपने बुजुर्ग नाना नानी के साथ रहती है। इलाके का दबंग अक्सर लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है और रेप तक करने की कोशिश कर चुका है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ मारपीट की एफआईआर लिखकर मामले को ठंडा कर दिया। पुलिस की इस ढिलाई की वजह से गुंडा लड़की के घर पर आकर नाना नानी को मारता है और रेप की धमकी देता है। परिजन अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए एसएसपी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें डांट कर भगा देते हैं। मैं चाहूंगी कि जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, ये उनके पास में 2-3 महीने से चक्कर लगा रही है, उन्होंने नहीं सुना। और इन्हीं के अधिकारी इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इंस्पेक्टर साहब को जो एसएचओ हैं या वहाँ का चौकी इंचार्ज है, उसने इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया है, पहले तो उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखा जाएगा तो हम योगी तक जाकर भी वो लिखवाएंगे। इनको सस्पेंड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के साथ में आज महिलाएं जो हैं, पीड़ित महिलाएं अगर थानों में जाती हैं तो थानों में उनके साथ जो अभद्रता होती है, ये पुलिस अधिकारी उनके साथ में जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बहुत एक शर्मनाक घटना है। और इस बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ। इसके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी पैरवी कर सके। हम लोगों ने आज ये सब पढ़ा और हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम यही मांग करते हैं एसएसपी से कि इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो लड़का है वहीं इस मामले पर डेप्यूटी एसपी त्रिपुरारी पांडे का कहना है कि बच्ची की शिकायत मिलने पर एक महिला चौकी इंचार्ज और थानेदार को कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस कर्मियों की अभद्रता वाली बातों की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए मैंने थाना प्रभारी को स्पेशली फ़ोन करके उनको बताया हूं और उस पूरे प्रकरण की जांच करने का भी आदेश किया गया है और उसमें सत्यता पाने पर तुरंत अभियोग दर्ज होगा और जो लोग भी इस तरह के अगर कृत्य किए होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस कर्मियों के ऊपर, तत्कालीन एसएचओ के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए मैंने उनके परिवार को बता दिया है कि अगर उनको किसी प्रकार का किसी के विरुद्ध कोई शक हो रहा है तो वो अभी वो दें, प्रार्थना पत्र दें। उसकी जांच कर हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वैधानिक कार्रवाई उनके भी विरुद्ध करेंगे।
पुलिस को जनता का रहनुमा माना जाता है, लेकिन थाने चौकी स्तर पर आज भी महिलाओं और बच्चियों के साथ पुलिस कितना घिनौना बर्ताव करती है, ये घटना उसकी हकीकत है। ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इन पर लगाम तभी लगेगा जब आरोपियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कानपुर के अधिकारी क्या रुख अपनाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।